किसान था जिसके दो बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने की बजाय आलस किया करते थे और इधर उधर घूमा करते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, यह अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत गंभीर थी। कहने का मतलब था कि किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। वह किस जगह है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पर खेत की जगह वो मिल ही जाएगा। तुम जाओ और उस खजाने को खोज लो। इसी तरह अपने बेटों से बात करते हुए किसान भगवान को प्यारे हो गए। अरे पिताजी तुम्हें क्या हो गया पिताजी? अरे पिताजी आंखें खोलो ना पिताजी। अरे ये तो मर गए। खजाने की बात सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वह दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। अरे रमेश, पिताजी कह रहे थे कि खेत में खजाना गड़ा हुआ है, क्यों ना हम उस खजाने को जाकर खोदकर बाहर निकाल लें। बात तो तुम्हारी सही है रमेश, अगर हम बाहर निकाल ले खजाना तो हमारी मौज हो जाएंगी। तो देर किस बात की है महेश, चलो चलते हैं और दोनों मिलकर खोदते हैं और उस खजाने को बाहर निकालते हैं। हाँ ठीक कहा भाई तुमने, चलो चलते हैं अपने खेत पर। हाँ चलो चलते हैं। बात करते करते दोनों भाई खेत पर चले गए और वहां जाकर खुदाई चालू कर दी। खजाने का लालच इतना था कि उन दोनों ने कुछ ही दिनों में पूरा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदने के बावजूद भी उन दोनों को कुछ भी नहीं मिला और वह दोनों थक हार कर अपने घर पर बैठ गए और अपने पिता को कोसने लगे। हमारे पिताजी ने हमसे झूठ बोला था कि हमारे खेत में खजाना है। हमारे पिताजी बहुत बड़े झूठे इंसान थे। सही कहा तुमने, हम कितने दिनों से पूरे खेत को खोद रहे थे। हम बहुत बुरी तरह थक चुके हैं, तब भी हमको कुछ नहीं मिला। हमारे पिताजी ने हमसे झूठ ही बोला था। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और बारिश के मौसम का आना स्टार्ट हो गया। अब किसान के बेटों के पास अपना पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वह थी खेती। इसी तरह इन्होंने दूसरे किसानों की तरह अपने खेत में बीज बोने चालू कर दिए। बारिश का पानी पाकर बीज अंकुरित हो गए और जल्दी ही उग गए। देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंकों से लहरा रहे हों। इसे देखकर दोनों भाई बहुत खुश हुए और सोचने लगे, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन होता है, इसलिए पिताजी इतनी मेहनत करते थे। अब इन दोनों को समझ में आ गया। यह दोनों अपने पिता के शब्दों का मूल्य समझ गए और अपने काम काज में लग